नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। चुनावों में एक एक मत अहम होता है, लेकिन जब मतों की संख्या लाखों में हो तो उसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही मतदाताओं में से एक हैं ग्रामीण मतदाता। चुनावी नतीजों को तय करने में ग्रामीण मतदाता करीब करीब हर सीट पर असर डालते हैं और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही सभी पार्टियां ग्रामीण वोटर्स को रिझाने में जुट गई हैं। दरअसल कभी कांग्रेस की परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले ग्रामीण मतदाताओं का मूड अब बदल रहा है और अब इन मतदाताओं पर किसी एक पार्टी का प्रभाव नहीं रह गया। ग्रामीण मतदाता अब वोट डालने के मामले में सतर्क हो गए हैं और बीजेपी ग्रामीण मतदाताओं पर असरदार साबित हो रही है। अगर वोट डालने वालों की तादाद पर गौर करें तो चुनावी जीत को तय करने में ग्रामीण मतदाताओं का रोल और भी अहम हो जाता है। चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों में इन मतदाताओं को ध्यान में रखकर क्या-क्या रणनीति बनाई गई है, उसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट, ग्रामीण वोटर्स प्रभावी चुनावी जीत की चाबी। चुनाव नतीजों में असरदार ग्रामीण मतदाताओं पर नजर, वोट प्रतिशत बढ़ाने में अहम, गांव के गलियारों से होगा तय किस पार्टी को मिलेगी जय। बीजेपी का गांव चलो अभियान, ग्रामीण वोटरों का क्या मन। एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। लोकसभा चुनाव को बीजेपी ने अपनी बड़ी जीत के साथ ही वोट शेयर को भी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में गांवों में रहने वाले देश की 70% की आबादी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब मतदान में भागीदारी के मामले में शहरी मतदाताओं से काफी आगे हैं। चुनावों में ग्रामीण वोटर्स के अहम रोल को देखते हुए बीजेपी ने ग्रामीण मतदाताओं के वोट बैंक में सेंध लगाया है और इसका फायदा उसे मिल भी रहा है। अलग अलग चुनावों में बीजेपी की जीत में ग्रामीण मतदाताओं का अहम रोल माना जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए 24 के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में ग्रामीण मतदाताओं पर अपना फोकस रखा है, लेकिन उसका इन मतदाताओं पर जो जनाधार था वो अब खिसक चुका है। बीजेपी का मेगा प्लान, आबादी के हिसाब से देखा जाए तो देश की 70% आबादी गांव में रहती है। ग्रामीण वोटर्स इस लिहाज से चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में बेहद ही असरदार होते हैं। वोट डालने के मामले में भी ग्रामीण मतदाता शहरी मतदाताओं से आगे हैं और इसीलिए इस वोट को नतीजे बदलने वाला माना जाता है। ग्रामीण वोटर्स पर कांग्रेस का असर रहा है, मगर पिछले कुछ चुनाव में ये तस्वीर बदल गई है। 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने शहरी वोट बैंक को सशक्त बनाने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी अपनी पैठ जमाई। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी के असर को देखते हुए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है। कांग्रेस ने 5 न्याय के साथ ही जो 25 गारंटियां दी हैं, वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर दी हैं। 2009 के चुनाव तक कांग्रेस का ग्रामीण वोटरों पर दबदबा रहा है। ग्रामीण वोटरों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने गलियों में मार्च और गांवों में प्रवास के दम पर उनका भरोसा जीतने की रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनाव में तमाम वोटर्स को साधने की बीजेपी की कोशिश रंग लाती नजर आ रही है। देश कहता है
मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। बीजेपी की चुनावी रणनीति में एक एक सीट और एक एक मतदाता का हिसाब किताब लगाया गया है। शहरी और ग्रामीण वोटरों को ध्यान में रखा गया है। किस इलाके से कितने वोट हासिल हो सकते हैं, इस पर भी पूरा मंथन किया गया है। ग्रामीण मतदाताओं से बीजेपी को बड़ी उम्मीद है और बीजेपी ने गांव चलो अभियान का आगाज इसी के तहत किया। गांव चलो अभियान ग्रामीण मतदाताओं से पार्टी को जोड़ने और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं से रूबरू कराने के साथ ही उससे फायदा उठाने के लिए भी प्रेरित करना है। ग्रामीण मतदाताओं के साथ संवाद स्थापित करने की दिशा में बीजेपी का गांव चलो अभियान अहम रणनीति का हिस्सा है और इसका फायदा पार्टी को मिलना तय है। गांव चलो अभियान मिशन 2024 में जुटी बीजेपी गांवों के गलियारों से दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता बनाने में जुटी हुई है। अभियानों और योजनाओं के जरिए अपने मतदाताओं तक पहुंचने की मुहिम में गांव चलो अभियान शुरू किया गया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व 53,131 गांव, लगभग 4200 के करीब नगर के जो वार्ड हैं वो वार्ड जहां पर एक बूथ है, और मझले टोलों तक मिलाकर के लगभग 80,000 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे गांव के अंदर रहेंगे। इस अभियान के तहत लाखों पार्टी कार्यकर्ता देश के सभी गांवों में मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं और चुनाव में उनका समर्थन मांग रहे हैं। पार्टी ने इस रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए 12 लाख कार्यकर्ताओं को अपना संयोजक नियुक्त किया है। कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी टीमों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए पार्टी के अभियान के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करने का काम सौंपा गया है। पार्टी की चुनावी रणनीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी इकाइयों में डेरा डालने का टारगेट भी दिया गया है। अपने प्रवास के दौरान कार्यकर्ता हर मतदाता के पास हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। हर एक पन्ना प्रमुख अपने बूथ में 2 गैर बीजेपी परिवारों की पहचान करेगा और उन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगा और उन्हें केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाओं से जोड़ेगा। इस मकसद को पूरा करने के लिए नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं को प्रचार में लगाया गया है। दरअसल ये अभियान बीजेपी के वोट शेयर को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। इसके लिए बाकायदा महिला मतदाताओं पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी के गांव चलो अभियान में महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए कीर्तन मंडली और महिला एनजीओ के साथ ही आशा वर्कर से भी संवाद स्थापित करने का टास्क दिया गया है। ये वो अहम कड़ी है जो मतदाताओं से सीधे संवाद कायम करके पार्टी को ग्रामीण इलाकों में और ज्यादा सशक्त बनाने के लिहाज से अहम साबित होने वाली है। सभी वर्गों तक पहुंचने का लक्ष्य। बीजेपी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने की योजना बना रही है। महिला मतदाताओं से जुड़ने के लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं को कीर्तन मंडली, महिला एनजीओ, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स से मिलने के लिए कहा है। कार्यकर्ताओं को मंदिरों और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थानों पर जाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में उनके मैनेजमेंट के साथ चर्चा करने के लिए कहा गया है। ग्रामीण मतदाताओं को साधने के लिए गांव चलो कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से गौ और कृषि उपकरणों की पूजा करने और किसानों मजदूरों से जुड़ने के लिए विशेष चौपाल आयोजित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 24 के चुनाव में बीजेपी ने 400 पार के साथ ही अपने वोट शेयर को भी 50% के पार करने का लक्ष्य रखा है। शहरी इलाकों में जहां एक तरफ मत प्रतिशत फिक्स है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में इसके बढ़ने की संभावनाएं मौजूद है। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्रों के वोट बैंक के पावर को देखते हुए बीजेपी पूरा ध्यान दे रही है और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। देश ने
नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार मतदान करने वाले वोटर्स के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ग्रामीण मतदाता ज्यादा मतदान में हिस्सा लेते हैं, जबकि शहरी इससे दूर भाग रहे हैं। 70 के दशक तक शहरी मतदाता ज्यादा वोट करते थे, लेकिन बाद में ग्रामीण वोटर्स में मतदान करने का प्रतिशत बढ़ता गया और अब वो इस मामले में शहरी मतदाताओं से आगे हैं। इस लिहाज से भी इन वोटर्स पर सभी पार्टियों की नजर टिकी है। समाज के हर वर्ग और हर तबके का जोरदार समर्थन हासिल करके ही बीजेपी अपने 400 पार के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। इसके अलावा वोट शेयर भी तभी बढ़ेगा जब ग्रामीण मतदाताओं का ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी को मिलेगा। वो इसलिए चुनावों में मतदान को लेकर शहरी इलाकों में लोगों का कम ही रुझान होता है। हालांकि इस बार देश भर में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, इसके लिए चुनाव आयोग भी कमर कस चुका है और अगर ग्रामीण इलाकों में मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण मतदाता बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लें, इसको लेकर भी बीजेपी इन मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रही है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। चुनाव में मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, इस पर गौर किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा निर्वाचन आयोग में भी मंथन हुआ है। कम मतदान वाले कुल 266 संसदीय क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें से 215 ग्रामीण और 51 शहरी क्षेत्र शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए योजना बनाई जा रही है। बड़े शहरों और चुनिंदा राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया गया है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने के सभी कदम उठाए जाएं। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और झारखंड समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय औसत 67.4% से कम मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी इस मिथक को तोड़ने में सफल रही है कि वो शहरी लोगों की पार्टी भर है। 2014 के बाद से बीजेपी की पहचान शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक जैसी बनी है और अलग अलग चुनावों में जिस तरह से ग्रामीण मतदाता बीजेपी में अपना भरोसा जता रहे हैं, वो इसकी पुष्टि करता है। पिछले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की बम्पर जीत में ग्रामीण मतदाताओं का अहम रोल उभर कर सामने आया। ग्रामीण मतदाताओं में बीजेपी ने अपनी पैठ बढ़ाकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी पर ग्रामीण वोटर्स का भरोसा। चुनावी नतीजों पर असर डालने वाले ग्रामीण वोटर्स पर सभी पार्टियों की नजर टिकी है। ग्रामीण वोटर्स को शहरी वोटर्स के मुकाबले राजनीतिक फायदे की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर मूलभूत ढांचे अभी विकसित हो रहे हैं। सरकार की योजनाओं का फायदा ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने में बीजेपी भी आगे रही है और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने खुद को शहरी पार्टी होने के पुराने मिथक से दूर किया है। ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी बढ़त हासिल कर रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आदिवासी उम्मीदवारों के लिए 100 के करीब आरक्षित सीटों पर बीजेपी ने 53 सीटों पर जीत दर्ज कर इस पर मुहर लगा दी है। मोदी सरकार ने जिस भरोसा बहाली की राजनीति की शुरुआत की, उसमें सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला अपनाया है। देश के विकास का फायदा हर किसी को मिले, इस पर खास तौर से गौर किया गया और सरकार ने इस बात का भी ख्याल रखा कि योजनाओं का फायदा देश के आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों को भी मिले। सरकार की योजनाएं हर वर्ग और हर तबके के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई और उसके मकसद को पूरा करने का भी पूरा लेखा जोखा रखा गया। मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाकर बीजेपी ग्रामीण मतदाताओं का भरोसा जीतने में सफल रही है।
सबका साथ, सबका विकास। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने लोगों में भरोसा बहाल करने में अहम भूमिका निभाई है। मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा देश के हर तबके और हर वर्ग को मिला है। फिर चाहे पीएम आवास योजना हो, गरीब तबकों को मुफ्त में राशन मुहैया कराने की बात हो, या फिर नल जल योजना का फायदा पहुंचाने की बात हो, इसमें तमाम वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मुहैया करवाकर पीएम मोदी की सरकार ने गांव की महिलाओं को बड़ी राहत पहुंचाई है। भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा देश के आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों को भी मिले, इसको भी सुनिश्चित किया गया है। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ये इसी का नतीजा है कि बीजेपी की शहरी पार्टी होने की छवि बदली है और ग्रामीण क्षेत्र के वोटर्स का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है। ये इत्तेफाक नहीं है कि चुनाव में बीजेपी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर फोकस कर रही है। जिस तरह से शहरी वोटर चुनावी प्रक्रिया से पीछे हट रहा है और ग्रामीण वोटर चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सरकारों की असली कमान ग्रामीण वोटर्स के पास है और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ग्रामीण वोटर्स को साधने की अलग से रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से इंटैक्ट है। मतदाताओं से संवाद कायम करने से लेकर बूथ लेवल तक का प्लान बीजेपी के पास है। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। इसके साथ ही प्रचार में अलग धार दी जा रही है और विपक्ष को ऐसा कोई मौका नहीं दिया जा रहा जिससे बीजेपी पर वो हमलावर हो सके। बीजेपी ने विपक्ष की हर तरफ से घेराबंदी कर दी है, जिससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की जोड़ी इस बार के चुनावी नतीजों से अपनी जीत को ऐतिहासिक जीत बनाने की कोशिश में जुटी है। ग्रामीण वोटर्स प्रभावी चुनाव जीत की चाबी की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।